लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चूँकि यह महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, जिस महीने में अल्लाह के रसूल की आमद भी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती भी इसी महीने में हुई। दुनिया के अंदर तशरीफ भी लाए और दुनिया से पर्दा भी इसी महीने में फरमाए। इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डालना मुनासिब है। दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों की जिंदगी के दो रुख और दो तर्ज इंसान आमतौर से गुजार रहे हैं। एक उनका प्राइवेट निजी जिंदगी, दूसरी उनकी समाजी जिंदगी। आमतौर से देखने में यह आता है कि इंसान इन दो जिंदगियों में दो अलग अलग तर्ज पर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। प्राइवेट जिंदगी, जो निजी जिंदगी, घरेलू जिंदगी है, उसमें उनका मामला कुछ और है, और जो समाजी जिंदगी, माशरती जिंदगी, बाहर वाली जिंदगी, खानदान और दोस्त अहबाब महल्ले वाली जो जिंदगी है उनकी, उसमें उनका तर्ज अमल कुछ और नजर आता है। बाहर वाली जिंदगी में लोगों से अच्छे से मिलना, अच्छे से बात करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, ये भी देखने में आता। और उन्हीं की जिंदगी जब घरेलू देखो तो डरावनी, खौफनाक, गुस्से वाली जिंदगी घर में वो लोग गुजारते हैं। इंसान की ये दो जिंदगी के दो अलग अलग खाने और दो अलग अलग रुख क्यों हो गए? उसकी सोच और विचार की वजह से, उसके अपने ख्यालात, तसव्वुरात की वजह से, कि उसने अपने खुद के सोच को, अपनी फिक्रों को और अपने तर्ज अमल को, अपना तजुर्बा और बहुत कुछ समझ लिया, जिसकी वजह से वो ये जिंदगी गुजार रहा है कि लोगों के सामने कुछ और है और घरेलू जिंदगी कुछ और है। लेकिन चूंकि हम सब मुसलमान ईमान वाले हैं, हमें अपनी दोनों भी जिंदगी के अंदर हमारे नबी को देखना है और उसी जिंदगी को अपनाना है। अगरचे हमारे मिजाज जो बन रहा है उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन हमारे नबी की जिंदगी ही हमारे लिए दुनिया और आखिरत में, दीन दुनिया, दुनिया और आखिरत, कब्र और हशर, हर जगह हमारे लिए काम आने वाली जिंदगी हुजूर की जिंदगी। हमें दोनों जिंदगी के दोनों पहलू में, दोनों खानों में, इंफरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई हो, प्राइवेट निजी जिंदगी हो या समाजी जिंदगी हो, दोनों जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। उसी में हमारी कामयाबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती जिंदगी देखो, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात है और कुछ आपका तर्ज अमल है। आपका तर्ज अमल भी और आपकी तालीमात भी, दोनों भी हमारे लिए नमूना है। और जो आपकी तालीमात है वही आपके तर्ज अमल है, जो आपका तर्ज अमल है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। आपने जबान से भी कहा और अमल से भी कर दिखाया। समाजी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोगों से मिले तो किस तरह मिले। सबसे पहली चीज, मिलने से पहले, गुफ्तगू होने से पहले हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो एक दूसरे को हम लोग देख रहे हैं तो अल्लाह के नबी का उसमें तर्ज अमल क्या कि जब हम अपने घर से बाहर निकले और किसी भाई के ऊपर हमारी नजर पड़ी तो हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? हमारे नबी की जिंदगी से भी मिलेगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी मिलेगी ये बात कि हमारा उस वक्त तर्ज अमल क्या होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुल्लु मारूफिन सदक़तुन, हर नेकी सदका है। व इन्ना मिनल मारूफ अन तलका अखाका बिवजहिन तलकिन, के हर नेकी सदका है। और नेकी में यह बात भी दाखिल है कि तू जब अपने भाई से मिले तो खंदा पेशानी से, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, पेशानी के ऊपर मुस्कुराहट के आसार नजर आए। जिस भाई के ऊपर भी तेरी नजर पड़े घर से निकलते वक्त बाहर, तो तू इस हालत में उससे मुलाकात करे, इस तरह तेरी नजर उस पर पड़े कि तेरे चेहरे पर उसको देखने के बाद मुस्कुराहट हो। चेहरे के ऊपर गुस्सा नजर ना आए, चेहरे के ऊपर 12 बजते हुए नजर ना आए। ऐसा सामने वाले को देखकर ये महसूस ना हो कि ये मुझको देखकर इसने मुंह टेढ़ा कर दिया, मुझको देखकर इसको नागवारी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी समाजी जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि हम अपने भाई को जब मिले तो हमारे चेहरे के ऊपर, पेशानी के ऊपर खुशी के आसार हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, तरीका भी यही रहा कि अल्लाह के नबी जिस सहाबी को भी मिले, जिस शख्स को भी अल्लाह के नबी ने मुलाकात की, खंदा पेशानी के साथ में मुलाकात की।
किसी की तरफ मुतवज्जो हुए तो मुकम्मल मुतवज्जो होते थे, पूरा पलट जाते थे उसकी तरफ। हाँ भाई कहो क्या बात, मुकम्मल उसकी तरफ आपकी तवज्जो और उसकी तवज्जो आपकी तरफ। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू को बता रहे कि गुफ्तगू कैसी हो, जो कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने सहाबा की इस तरह तरबियत कीजिए। गुफ्तगू कैसी हो, सूरह बनी इसराइल की आयत कि हम जब अपने भाई से मुलाकात और बात करें, मुलाकात हो उनकी खंदा पेशानी से, चेहरे पर मुस्कुराहट इस हालत में मिल रहा है। अब भाई से गुफ्तगू शुरू हो रही तो अब गुफ्तगू कैसी हो, तो कुरान सूरह बनी इसराइल में फरमाता है नबी वकुल इबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, ए नबी अपने मेरे बंदों से कह दो कि मेरे बंदों जो मुझे अपना रब मानते हैं, अल्लाह ताला उनसे कह रहे, हम सब ने अल्लाह को अपना रब माना, अल्लाह हम सब से कह रहे नबी अपने मेरे बंदों से कह दो यक़ूलु लती आसन, जब बात करे गुफ्तगू करे तो ये आसन बहुत अच्छी बात करने की कोशिश करे, सामने वाले के दिल को तोड़ते हुए उसके दिल को चीरते हुए ऐसी बात ना हो, बल्कि इतने अच्छे अंदाज में उससे बात करे कि वो बातों के दरमियान में ही आपसे मोहब्बत करने लग जाए। और यही अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी रही कि आपके सहाबी और अजनबी भी अगर आपसे आके मिलता और आपसे गुफ्तगू करता, मशहूर हो जाता, आप उसका दिल जीत लेते। बात ऐसी हो कि दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे, दिमाग के अंदर सोच को बदल दे सामने वाले की। ऐसे गुफ्तगू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हमारा इस्लाम और कुरान पाक कहता है कि ऐसी गुफ्तगू हो कि हम जब किसी भी भाई से गुफ्तगू करें तो इतनी अच्छी अंदाज में हमारी गुफ्तगू हो कि उसके दिल के अंदर हमारे बारे में मोहब्बत आ जाए, उसके ख्यालात हमारे बारे में बदल जाए। नहीं यार बहुत अच्छी बात करते, क्या बात करते हो। यह मिलने का तरीका और बात करने का तरीका इस्लाम ने और हमारे नबी ने हमको बताया। तीसरी चीज आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, समाजी जिंदगी के उसूलों में यह मिलती है कि हम अपने अच्छे अखलाक को पेश करें, बर्ताव हमारा अच्छे अखलाक हमारे हो, बुराई का बदला भी भलाई से हम लोग पेश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उसको देख लिया कि ये शख्स मेरे पास मिलने के लिए आ रहा। हज़रत आयशा से कहा कि आयशा ये जो शख्स मेरे पास आ रहा ये अपने खानदान का बहुत बुरा इंसान है, लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने उसको अंदर दरवाजा खोलकर अंदर घर में बिठाया और आपने उससे बहुत अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू की। जब वो चला गया तो आयशा ने कहा अल्लाह के नबी जब ये शख्स आया था तो आप इसके बारे में कह रहे थे बुरा आदमी, फिर आपने इतना अच्छा सलूक उसके साथ किया। फिर कहा कि आयशा बदतरीन है वो आदमी कि जिसके आदतों की वजह से, जिसकी बद अखलाकी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दे। बदतरीन है वो आदमी, यह मेरे अच्छे अखलाक की वजह से मेरे पास आया, मैं कि इसको बद अखलाकी से इसके साथ पेश आऊं। बहुत सारे लोग, उनको अपनी जिंदगी से तजुर्बा हुआ होगा कि लोग उनके पास बैठना भी गवारा नहीं करते और वो आज भी यही समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, और लोग आज भी उनसे दूर भागते हैं। कहीं बैठ जाए तो लोग उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं कि पता नहीं ये शर वाला इंसान है, इसकी जबान से कांटे ही निकलते, ये तकलीफ ही पहुंचाता है, इससे दूर हट जाओ। हालांकि ईमान वाले की जिंदगी बिल्कुल ऐसी होनी नहीं चाहिए कि लोग उससे कतराते फिरे कि यार इसकी जबान से कभी भी देखो तो दिल चीरने वाली बात ही करता, कभी भी ताना ही देते हुए गुजरता, नेज़े इसकी जबान में लगे हुए चुबाकर ही ये गुजरता है कहीं से। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो किसी को बात बात में बात मार देते हैं, ताना दे देते हैं, तो बाद में बोलते हुए कैसा बात मारा मैंने उसको, चुप ही हो गया हो, उसने कुछ भी नहीं बोला, इस तरह के जुमले कहते हैं। क्या ये हमारे ये जुमले, हमने किसी को बात मार दी, उससे वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, उसको कुछ बोलते नहीं आया, उसके दिल को ठेस पहुंची, क्या हमने ये काम अल्लाह की निगाह में अच्छा किया, कुरान के तालीमात के मुताबिक किया? हम मुसलमान होने की वजह से हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ये काम किया जिस पर हमको फख्र हो रहा। इसलिए हजरत जी मौलाना साहब कहते हैं कि जब आदमी का ईमान कमजोर होता तो जो निफाक वाली चीजें है उस पर आदमी फख्र करने लग जाता। जो चीजें निफाक वाली है, मुनाफिकों की जो आदत है वो आदत इसकी बन जाती है और ये इस पर फख्र करता। फिर हजरत ने आगे ये भी फरमाया दलील के साथ, मिसाल देकर बताया कि धोखा देना,
धोखा दे दिया और क्या, मैंने उसको उल्लू घुमा दिया, मैंने उसको कैसे बनाया। हालांकि धोखा देना किसकी सिफत है? मुनाफिक की सिफत। झूठ बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने उसके सामने, वो सही समझ रहा हो तो। झूठ बोलना किसकी सिफत है? मुनाफिक की सिफत। आदमी फख्र करता जब ईमान कमजोर होता। ऐसे ही ताना देना भी, ताना देने वाले के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाया। ताना देना भी मुनाफिक की और काफिर की सिफत है, मुसलमान की सिफत नहीं। किसी को ताना देना, बात बात में बात को मारना, यह मुसलमान की सिफत नहीं है। तो यह सिफत आदमी के अंदर आ जाती है जब उसकी खुद अपनी तरबियत की वो फिक्र नहीं करता और जब उसका ईमान कमजोर हो जाता है, तो यह मुनाफिक वाली सिफत उसकी जिंदगी में आ जाती है। और क्या कहता, कैसी बात मैंने कहा, यह चुप हो गया, शर्मिंदा हो गया, दोबारा बोलेगा भी नहीं वो। नहीं, ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के दिल को छन्नी कर देते, क्योंकि कल कयामत के दिन ये दिल तोड़ने का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा। ये जो खुतबे की किताब पढ़ी जाती है, इसके अंदर ये हदीस भी बयान की गई कि कल कयामत के दिन जब अल्लाह पूछने पे आ जाएंगे तो यहां तक भी पूछेंगे कि तुमने अपने भाई के कपड़े को हाथ लगाया था, तो तुम्हारी हाथ लगाने की नीयत क्या थी? अपने भाई के कपड़ों के वो हाथ लगाया था, क्यों लगाया था? हकीर समझ के लगाया था। अपने भाई की तरफ देखने का भी सवाल अल्लाह क़यामत में करेंगे, तुमने अपने भाई की तरफ देखा था और देखने की नीयत क्या थी तुम्हारी? उसको हकीर समझ कर देखा था, उसे जलील करने की नजरों से उसको देखा था। हम अपने जाती जिंदगी, जाती तजुर्बे वाली जिंदगी और अपनी सोच विचार वाले बनने के लिए यहां नहीं आए, बल्कि अल्लाह उसके रसूल वाली जिंदगी के लिए दुनिया के अंदर आए। हमारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल, अल्लाह जैसा चाहते हैं और रसूलुल्लाह जैसे गुजार कर गए वो जिंदगी। तो पहली चीज ये कि जब मिलेंगे तो खंडा पेशानी से गुफ्तगू हो, तो कुरान कह रहा है बहुत अच्छी गुफ्तगू करो। दोस्त से क्यों नहीं गुफ्तगू करते, बेतकल्लुफी क्यों नहीं तुम्हारी है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू। और तीसरी चीज कुरान कह रहा, जिसमें फरमाया इदफा बिल्लती आसन, कितना भी सामने वाला बद अखलाक है, आपका दुश्मन ही है, आपसे उसकी दुश्मनी है, लेकिन गुफ्तगू जब आप उससे पेश आओ, अच्छे अखलाक से उसके साथ में पेश आओ। अल्लाह के नबी इस शख्स से मिले जो कि बदतरीन शख्स था पूरे खानदान का, लेकिन अल्लाह के नबी अच्छे अंदाज से उससे पेश आए। और चौथी चीज यह है कि बद अखलाक आदमी का भी, जिसने हमारे साथ बद अखलाकी की, बुरा सुलूक किया, उसके साथ में भी अच्छा सुलूक करे। यह भी अल्लाह के नबी की जिंदगी से मिलेगा। एक शख्स देहात के रहने वाले आए, देहात की साहबी देहाती शख्स थे और अल्लाह के नबी चादर ओढ़े हुए थे। आपकी चादर को इतने जोर से खींचा उसने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए गला दबने की वजह से। पूरे साहबा, हज़रत उमर भी मौजूद है, साहबा मारने को दौड़े, लगे मैंने मना किया। फिर उसने कहा कि भाई क्या चाहते मुझसे? अल्लाह के नबी कह रहे उससे, इतना बदसलूकी करने वाले से कह रहे भाई मुझसे क्या चाहते? तो कहा कि देख मोहम्मद, ये ऊंट लेकर आया, ये पूरा भरकर माल होना मुझे, तू अपने बाप के पास से ये माल नहीं देता। ये उस शख्स कह रहा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे, कहा कि ठीक है, ये भरकर मैं माल तुम्हें दे दूंगा। पूरा ऊंट भरकर उसको माल दिया, उसको महरूम नहीं किया, अपने अखलाकी पेश किए उसके सामने। ये अल्लाह के नबी की तालीमात और कुरान भी यही कहता है कि कोई बदअखलाकी से भी हमारे साथ पेश आता है, इदफा बिल्लती आसन, तो भी हम उसके साथ में अच्छा अखलाक का बर्ताव करें। अल्लाह के नबी ने उससे अच्छे अखलाक का बर्ताव किया, इससे समाज में सुधार आएगा। जो जैसा रहेगा मैं वैसा रहूंगा, मैं पत्थर का जवाब, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये जो सोच रख के हम लोग चलेंगे, ये अल्लाह के नबी की सोच नहीं है, ये इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम की सोच कुछ और है, कुरान कुछ और हमें तालीम देता है। अच्छे अखलाक, समाजी जिंदगी। दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी वो घरेलू जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी जिंदगी भी देखी हमने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। फिर आगे फरमाया मैं तुम सब में बेहतरीन हूं इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ में बेहतर हूं। 10 साल हज़रत अनस कहते हैं मैंने खिदमत किया, 10 साल का बच्चा था मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तक मैं दाखिल हुआ, बच्चा था जब 10 साल की उम्र का। आपकी घरेलू जिंदगी देखा, 10 साल में अल्लाह के नबी ने मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमन वला इमरातन कत्तु, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने खादिम को और कभी अपने घर की किसी मस्तूरात को हाथ उठाया हो, आपने कभी नहीं हाथ उठाया। हालांकि मस्तूरात होने के एतबार से वो भी कुछ कम मस्तूरात नहीं थी, उनसे भी कुछ बातें ऐसी होती थी कि गुस्सा आ जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया।
एक सौकन ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मौजूदगी में एक सौकन ने अल्लाह के नबी को एक प्याले में कुछ भेजा खाने के लिए, और हजरत आयशा ने उसको ऐसा धक्का मारा कि वो प्याला गिर गया, वो खाना भी गिर गया और प्याला फूट गया। अल्लाह के नबी ने वहां पर भी मुस्कुरा दिया, वरना हमारे जैसे कोई होता तो उठ के 2-3 तमाचे लगा देते, क्यों खाना गिराया तुमने, क्यों ऐसा किया। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि आयशा खाना मेरा था, मैंने माफ कर दिया, लेकिन प्याला तो उसका था, तुम्हारी सौगंध का प्याला था, तुमको भर के देना पड़ेगा, ये बोलकर मुस्कुरा के छोड़ दिया। ये आश्रम की घरेलू जिंदगी भी। हमारा मसला ये है कि बाहर की जिंदगी में तो माशाल्लाह बहुत अखलाक मैं आप हम सब बरत लेते, लेकिन घरेलू जिंदगी में हमारी बीवियों की हमसे बहुत सारी शिकायतें होती है, तोड़ होने के मसले आ जाते हैं। हम अपनी ही बीवी के मसले को पूरे घर में लेके बैठ जाते हैं, अपनी ही इज्जत को, अपने ही लिबास को पूरे खानदान को बिठाने की कोशिश करते। नहीं, अपने 4 दीवारी के मसले को खुद मियां बीवी ने बैठ के हल करने की कोशिश करना, अच्छे से अपने बीवी के साथ में खंदा पेशानी के साथ पेश आने की कोशिश करना। बाद जगह यह भी देखने को मिलता है कि बीवी को शौहर ने बीवी को इसलिए मारा कि पैर दबाने का बोला, उसने नहीं दबाई तो मार दिया, पैर दबाने का बोला नहीं दबाई तो मार दिया, इस्त्री करके नहीं दिए तो मार दिया, कपड़े धोकर नहीं दिए तो इस पर भी उसने अपने शौहर ने उसको मार दिया। उन्हें कहा कि मैं कल धो लूंगी, आज नहीं दे सकती, कल इस्त्री करके दूंगी, आज नहीं देती, इस पर भी शौहर ने अपनी बीवी को मार। इतनी बातों पर कल क़यामत में अल्लाह के पास हम लोगों को अपनी दोनों जिंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नसीब फरमाए।